अरुण जी, आपका भी कुछ ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि उची है और आप भी बढ़िया ज्योतिषी कर लेते हैं। और हमारे राजीव नारायण जी आए, उन्होंने तो कहा था कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये जो पूरा बिना पूर्ण हुए मंदिर, जब तक मंदिर पूर्ण ना हो जाए, ऊपर ध्वजा ना लग जाए, शिखर ना लग जाए, तब तक वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करना अपशकुन होता है। और उन्होंने कहा भी था प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। आज जी दिल्ली हिल गई, भूकंप आ गया। मुझे नहीं पता ये सब चीजें क्या होती हैं। अब अरुण जी, आप थोड़ा बहुत जानते हैं, आप बताइए क्या होता है। और शंकराचार्य को चंपत राय जी ऐसे किनारे कर सकते हैं केवल इसलिए उन्होंने मंदिर में आने से मना कर दिया। गजब सीन है अरुण जी, गजब। जी। अगर आप कहें तो मैं मंदिर के अपूर्ण होने का जो विषय है उसको उठाऊं, या हाँ जो बिल्कुल आप आइए। कहें। नहीं नहीं, जी। बिल्कुल आइए, पहले बता दीजिए, ये भी बता दीजिए आप मुझे कि मंदिर अपूर्ण जो होने पे क्या क्या। जो कहा जो कहा गया मंदिर अपूर्ण है, उसमें पहला जो विषय है वो ये है कि मंदिर में 9 गुंबद बनने हैं जो कि नहीं बने। अभी फर्स्ट फ्लोर का या ग्राउंड फ्लोर का भी कार्य पूरा नहीं हुआ। और ये हमारे यहाँ प्रथा है कि जब तक गुंबद के ऊपर कलश की स्थापना ना हो जाए और उसके ऊपर जो पताका है, जैसी जगन्नाथ मंदिर में है, मतलब धर्म ध्वजा, वो जब तक ना हो जाए। अब आप ज्योतिषी की आपने तान छेड़ी है तो मैं बता देता हूं, उस ध्वजा में जो ध्वजा का कारक होता है वो केतु होता है, और उसमें 9 के 9 ग्रह विराजित होते हैं, उसमें भगवान भास्कर भी विराजित होते हैं। उसका महत्व ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा केदार में एक आपदा आई थी, तो वो आपदा क्यों रुक गई? उसके पीछे पत्थर ने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया, जैसे बच्चे की मुसीबत को माँ बाप ले लेते हैं। इसी प्रकार जो धर्म ध्वजा होती है उसमें बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है और उसको बहुत ऊंचाई पर रखा जाता है। दूसरा, जो गुंबद है, गुंबद के ठीक नीचे एक घंटा लगाया जाता है, घंटियां लगाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप घंटा बजाएं जोर से तो उसकी ध्वनि बहुत गुंजायमान रहती है काफी समय तक। उसके नीचे खड़े हो जाएं तो आपको अगर कोई मानसिक चिंता है तो वो चिंता हट जाती है। ये मेरा प्रयोग श्रम का किया हुआ है। अभी मैं जगन्नाथ मंदिर पिछले महीने में गया भी था और मैंने ये 2 दिन वहां जाकर अनुभव भी किया है। तो जो आपदा आने आने वाली को रोकने वाली चीजें हैं, जो विधि विधान से शास्त्र सम्मत है, जब उसको नहीं बनाया गया और ये शुरुआत में ही लाखों लोग आने वाले हैं और ये कहा गया 3 महीने में 1 करोड़ लोग आएंगे दर्शन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हमने, जैसे हम कहते हैं भूकंप रोधी बिल्डिंग बना दी, तो हमने जो प्राकृतिक शास्त्रीय दृष्टि से जो रुकावट होनी चाहिए, जिसके प्रबंध होने चाहिए, वो नहीं किए। अगर आप मुझे कहें कि ये जो आपने शुरुआती संबोधन में कहा कि उनको बुलाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, सर रणवीर और आलिया को भी बुलाया जा रहा है। क्या मंदिर में, मैं आपको बहुत सारे नाम भी ले सकता हूं, क्या मंदिर में जिन्होंने सबसे पहले शिला दी थी रामचंद्र दास जी, उनको बुलाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, उनके परिवार के किसी मेंबर को नहीं दिया गया। जो राम सखा के रूप में जिन्होंने पेटिशन साइन की थी 1 फरवरी 1986 में शायद, उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। क्यों नहीं बुलाया जा रहा? उनके पुत्र ने एक उनके पुत्र का, एक अमित पांडे जी का एक बयान भी है कि हम तो इंतजार कर रहे हैं। बुलाया किसको जा रहा है? जो 2014 के बाद जिन्होंने मोदी जी की स्तुति गान किया है उनको बुलाया जा रहा है। उससे पहले मंदिर से जुड़े रहे बहुत इंपॉर्टेंट लोग, विशेष लोग, जिनको याद किया जाना चाहिए था, उनको याद नहीं किया जा रहा। अब आप ज्योतिष की बात करें, मेहमानों की बात करें, तो कुल मिलाकर जो मेरा विरोध है वो मंदिर बनाने या उद्घाटन करने में नहीं है। मेरा भी विरोध ये है, मैंने एपिसोड भी किया था, कि मंदिर को अपूर्ण रूप में क्यों किया जाए। आप साउथ के मंदिर देखें तो वो कोई कोई मंदिर तो 25-25 साल में पूर्ण हुए हैं। कारण, उसमें हर वास्तु का ध्यान रखा गया, हर ज्योतिष का ध्यान रखा गया। अगर आप उड़ीसा में ही जाएं, एक मंदिर है लिंगराज, उसके अंदर 108 मंदिर है और आधा धनुष उसके ऊपर लगा हुआ है। उसके कारण है, उसमें वृक्षरा नक्षत्र को वास किया गया है, जो कि मंगल का होता है, वो भूमि पुत्र होता है। ऐसे ही अगर आप भगवान राम के धनुष को देखें जो उन्होंने तोड़ा था, वो 3 जगह विराजित है और बीच का हिस्सा उसका नेपाल में है, जो अभी जनकपुर में है। तो अगर पौराणिक महत्व देखें, शास्त्रीय महत्व देखें, ज्योतिषीय महत्व देखें,
तो मुझे लगता है ये मंदिर के उद्घाटन का समय नहीं है। और एक बात और कही गई, आप सांकेतिक दिवाली मनाएं। सर, आपका जो जन्म दिवस है वो किसी भी महीने में हो, मान लीजिए जून में है, क्या आप दिसंबर में सांकेतिक जन्मदिन मना सकते हैं क्या? सांकेतिक दिवाली कैसे मना लेंगे आप? ये कौन सा औचित्य है? ये कौन सा रिवाज कर रहे हैं आप नया पैदा? तो मेरा विरोध बड़ा मुखर है, और मेरा विरोध है बड़ा लंबा। उसका कारण है कि जैसे 7 मंदिर बनने हैं, जिसमें अहिल्या माता का भी मंदिर बनना है, चारों किनारों में 4 मंदिर बनने हैं। शिव मंदिर जिसका जीर्णोद्धार करना है वो शुरू ही नहीं हुआ अभी, और बहुत सारी मूर्तियां जो लगाई ही नहीं गई, मां जानकी की कोई अभी मूर्ति नहीं लगाई गई। और हमारे यहाँ क्या कहा गया, मैं एक बड़ा आपको टेक्निकल कारण बता रहा हूं। भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे जय विजय, उसकी मूर्ति लगाई जा रही है। इसका मतलब हम विष्णु रूप लगा रहे हैं। जब विष्णु रूप लगा रहे हैं तो विष्णु के पांव कौन पखारती है? मां लक्ष्मी। तो उनको तो जानकी को तो फर्स्ट फ्लोर पे रखा जा रहा है, और रामलला को ग्राउंड फ्लोर पे रखा जा रहा है। उसमें भी जो एक पुरानी मूर्ति है रामलला की, उसको गर्भगृह में किया जा रहा है। तो पूजा किसकी होगी, नए वालों की या पुराने वालों की? और 4 मूर्तियां लगाई जा रही हैं सर। 4 मूर्तियों की पूजा नहीं हो सकती, हमारे यहाँ निषेध है। जैसे 3 गणेश एक मंदिर में नहीं रखे जा सकते, उनकी पूजा नहीं की जा सकती, ये मैं आपको कर्मकांड का सिद्धांत बता रहा हूं। तो ऐसे ही 4 रामलला की पूजा नहीं हो सकती। सर, ये बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है, मेरे पास 100 कारण लिखे हुए हैं। 100 कारणों की विवेचना मैं कर सकता हूं। ये रामलला का इस समय अपूर्ण रूप में उद्घाटन करना शायद मेरे लिए तो ये उचित नहीं है, और मैं इसका समर्थन नहीं करता। जी। you